डॉक्टर अवधेश मिश्र सर हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि वर्तमान में ये जो है शकुंतला मिश्रा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पे कार्यरत है। साथ ही कहा जाता है कि जो है कला दीर्घा इनकी एक बहुत ही चर्चित रिसर्च जर्नल रही है, जो कि बहुत काफी समय से सर ने उसका मुख्य संपादन के रूप में कार्य किया। और इस कार्यक्रम के इस कार्य संपादन के साथ साथ में ही सर को एक कला के मूर्धन्य विद्वान के साथ साथ इन्हें एक कला समीक्षक के रूप में भी जाना जाता है, जो आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम सभी साथ में हमारे जो नए कुछ रिसर्चर जुड़े हुए हम सभी के साथ, इनका भी सौभाग्य होगा कि सर के उस मूर्धन्य ज्ञान को अर्जित करने का सौभाग्य मिलेगा। सर के आज के जो शीर्षक है कला आजकल, तो डॉक्टर अवधेश मिश्रा सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, आप अपने उस वक्तव्य से जो ज्ञान अर्जन है आप सभी को संचित करने का कार्य करें। अवधेश सर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी नमस्कार। अभी मैं ऋतु जौहरी मैडम को सुन रहा था और मेरा पूर्ण परिचय तो नहीं था, लेकिन आपके बारे में जान रहा था। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस कार्यक्रम में, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, सेमिनार में, संगोष्ठी में जो पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं उसमें आमंत्रित किया हमारे मंतोष जी ने। डॉक्टर भावना गोयल जी, डीन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर चिमन डांगी, डायरेक्टर आर्ट जंक्शन जयपुर, और ऋतु मैम को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। और इतनी देर से मैं ऋतु मैडम को सुन पाया, बहुत थोड़ा सुन पाया, देर से ज्वाइन किया, पर जितना सुना इतना अच्छा लगा कि आपने ये बताया कि स्टेला कैम्ब्रिज से लेकर मोतीचंद से लेकर कपिलाबाद सैन, बासुदेव शरण अग्रवाल, तमाम लोगों का नाम लिया आपने। निश्चित रूप से हम लोग इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, आगे भी कुछ जो कर पा रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपने एक बात कही कि बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, सचमुच बात ये सही है कि बहुत कुछ करना बाकी है। जो कुछ हम देख पाते हैं अपने कला के क्षेत्र में, जिनके माध्यम से पीछे झांक पाते हैं, जो हमारे गवाक्ष बने हैं, ये सारे कला इतिहासकार, कला समीक्षक, इनसे आगे जाने की जरूरत है। दरअसल ये जितना किए हैं, आज भी बहुत सारे लोग उसी पर जाके अटके हैं और उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं। हमें आज भी उसमें जोड़ना है और आगे की बात भी करनी है। मैडम की और भी बात मैं कोट करूंगा कि आपने आर्ट थेरेपी की बात की, कला परंपराओं की बात की, ये भी बताया कि आजकल हॉस्पिटल, मॉल, तमाम जगह कलाएं जोड़ी जा रही हैं। कलाओं के जुड़ने के सचमुच बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और हो सकते हैं। तो हमको इनके आगे बढ़ना है, हमको एक आम पब्लिक तक अपनी बात को पहुंचानी है, जिसके माध्यम से कला पब्लिक के बीच जा सके, कलाओं और पब्लिक के बीच में जो खाई थी वो दूर हो सके। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है कला समीक्षकों की, कला इतिहासकारों की, अध्येताओं की। हमें इनको प्रेरित करना है कि ये अपने काम पर लगे, काम से विरत ना हो, ईमानदारी से काम करें और जो हमारे पूर्वज कर गए हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करते हुए उनके बनाए रास्ते को यथावत सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ें। हम देखते हैं कि कलाएं यानी कि स्किल, कौशल और रचनात्मकता दोनों जब बराबर रूप से उपस्थित हो, उन्हीं को हम कलाएं कह सकते हैं। कलाओं की जो मान्यता थी, जो स्वीकार्यता थी, वह समय समय पर बदलती गई। कभी लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स को लेकर हम काम करते थे, कभी हमारे माध्यम ऐसे होते थे
जिनमें टिकाऊपन हो, और कहा जाता था कि पहाड़ से मूर्ति गिरे तो नीचे तक वो सुरक्षित बनी रहे, अपने रूप में बनी रहे, वो मूर्ति थी। लेकिन समय के हिसाब से जब हम माध्यमों में लिबर्टी लेते गए, विषयों में लिबर्टी लेते गए, और तमाम अन्य माध्यमों को जोड़कर मिश्रित माध्यमों में काम करते गए, और आज के विकसित युग में विज्ञान अभियांत्रिकी को जोड़कर कलाओं के नए नए रूप आने लगे, तो हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता हुई। हम आज के हिसाब से चलें, जैसा आज का युग है, आज की आवश्यकता है, उस हिसाब से कलाओं को स्वीकार करें। कलाओं को देखने की भी एक बात है कि अपने देखने की आदत बदले, क्योंकि समय बदल रहा है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, सुख सुविधाएं बदल रही हैं, हमारे जीवन में विज्ञान एंटर कर रहा है, हमारी लाइफ भी बदल रही है, लाइफ स्टाइल बदल रही है। ऐसे में कलाओं को देखने की भी प्रवृत्ति बदलें। रचना विषय के बारे में हम बात करें कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब अध्यापक हैं या कलाकार हैं या अध्येता हैं। हमारे विद्यार्थी भटकते रहते हैं कि क्या विषय बनाएं। कलाएं सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं, हमारे विषय सर्वत्र हैं, हमारे विषय आसपास हैं। हम ये न सोचें कि जो पारंपरिक विषय रहे हैं उन विषयों की ओर देखें, हम उन्हीं को बनाएं, नहीं। हमारे आसपास चीजें हैं, हमारे जीवन में राह चलते जो चीजें दिख रही हैं, या किचन से लेके बेडरूम से लेके घर, समाज, मॉल, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस अड्डा, कहीं भी हम जाते हैं तमाम विषय बिखरे पड़े हैं। ये सारे रचना विषय हो सकते हैं। जो विषय हमारे कल्पना में है, सपने में है, सोच में है, कहीं तक भी हम जहां तक जा सकते हैं, सब रचना विषय हैं। और सबको रचना करें। रचनाएं अच्छी बुरी नहीं है, बस और अच्छी की जा सकती है। इसलिए कहीं भी भटकने, परेशान होने की जरूरत नहीं है, संकोच करने की जरूरत नहीं है, हीन भावना की जरूरत नहीं है कि हम क्या बनाएं क्या न बनाएं, क्या स्वीकार होगा क्या अस्वीकार होगा, कुछ नहीं। सब रचना विषय है और सब अच्छा है। हमें सिर्फ स्किल जान लेना है। स्किल जान लेंगे, सौंदर्य बोध जान लेंगे, कला का एक सौंदर्य बोध होते ही हम सारे माध्यमों में रचनाएं कर सकेंगे। वो रचनाएं दृश्य कला की भी हो सकती हैं और मंच कला की भी हो सकती हैं। हमारा लिटरेचर, कविता, संगीत, नाटक कुछ भी हो सकता है। सब में सौंदर्य बोध उभय है, उभयनिष्ठ है, सब में एक जैसा है, सब में कॉमन है। और हम एक दूसरे रचना विधाओं को एक दूसरे से मर्ज करते हुए, एक दूसरे से प्रभावित करते हुए, प्रभावित होते हुए, और एक दूसरे का पुट एक दूसरे में लाते हुए भी अपना रचना विषय बना सकते हैं और अपनी रचनाओं को एक ढाल सकते हैं, अपनी एक मौलिक शैली बना सकते हैं। क्योंकि सभी रचनाएं या सभी रचना विधाओं में एक अंतर संबंध है। आज का जो कला परिदृश्य है, जहाँ बाजार बहुत प्रभावित कर रहा है रचना क्षेत्र को, हम देखते हैं कि कोई कलाकृति बहुत अच्छे कीमत में चली जाती है, तो या किसी कलाकृति को किन्हीं कारणों से पुरस्कृत कर दिया जाता है, तो हमारी नई पीढ़ी उस तरफ देखने लगती है कि शायद यही अच्छी कला है, हमको ऐसा ही कुछ करना चाहिए, या फला के जैसा ही करना चाहिए, या फला बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं इसको 100% सही नहीं मानता हूँ। ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे छुपे हुए कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी कलाएं पहचान में नहीं आई हैं, जिनको एक्सपोजर नहीं मिला है, जो सामने नहीं आ सकी हैं। ऐसा नहीं है कि उन कलाओं में कला मूल्य कम है या सौंदर्य मूल्य कम है या वो रचना मूल्य कम है। वे अच्छी रचनाएं हैं। हमें कभी भी बाजार और किन्हीं कारणों से आदर सम्मान पाई कलाकृतियों को ही नहीं देखना है, बल्कि कला मूल्य जिनमें हो, जिनमें साधना है, स्किल है, रचनात्मकता है, ऐसी कलाओं को महत्व दें। कलाएं अपने समय को लेकर चल रही हैं, कला मूल्य को लेकर चल रही हैं, तो हम उसको कला माने और
उन कलाओं को महत्व दें। कला समीक्षकों ने अभी मैडम रितु जी को ही मैं सुन पाया, पता नहीं इसके पहले और किसी ने बोला है नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो अभी कला समीक्षकों की बात उन्होंने की, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने छोटे छोटे सारे पॉइंट्स को टच किए जो आज के विद्यार्थियों शोधार्थियों को जरूरत है, आज के कलाकारों विद्वानों को जानना जरूरी है। तो जो कलाकार हैं वो तो भाग ही रहे हैं किसी सम्मान पुरस्कार और विचारधारा के प्रति। हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जिनको मार्गदर्शक मानते थे, जिनको कलाओं और समाज के बीच में एक सेतु मानकर चलते थे कला समीक्षक, कला इतिहासकार को, वे भी आज कला समीक्षा करने से अधिक एग्जीबिशन इवेंट क्यूरेट करना और उन्हीं पर लिखना जिनसे उनका कोई विशेष आग्रह लगाव संबंध क्या कहेंगे, कि तो किसी चीज के बदले या उनसे कुछ अपेक्षा करके वो लिखते हैं, उनको प्रोजेक्ट करते हैं, यह भी ईमानदारी नहीं है। इससे हम वास्तविक कला को छोड़ देंगे, क्योंकि वास्तविक कलाकार ना आपको समय दे पाएगा, ना आपको अन्यथा लाभ पहुंचा पाएगा। ऐसी चीजों से कला समीक्षकों को बचने की आवश्यकता है। मैं कोई आत्मश्लाघा में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक लंबी जर्नी हमने की है कला दीर्घा के साथ। हमने कभी भी अन्यथा लाभ किसी से नहीं लिया होगा, कोई कह नहीं पाएगा। कला समीक्षकों, कला लेखकों को जरूर चाहिए कि वे सिर्फ और सिर्फ कला मूल्यों पर ध्यान दें। बाजार जिसको प्रतिष्ठित कर रहा है कि यह कला है, या जिसको प्रोजेक्ट कर रहा है, या जिसको इन्वेस्टमेंट का एक रास्ता दिखा रहा है, या एक मॉडल बना रहा है, उसे हमें फॉलो नहीं करना है। हमें अच्छे कला गुरुओं, अच्छे कला समीक्षकों, अच्छे विद्वानों के मार्गदर्शन में और अपने को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना है। और आज के इस सेमिनार में जो तमाम कला समीक्षक, कला अध्येता, कला विद्वान जुड़े हैं, इनसे कला की बारीकियों को सीखते हुए और अपने प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ देना है जो इस सेमिनार को सार्थकता प्रदान करे। एक अच्छी पुस्तक निकले, अच्छी सुविनियर निकले। मंतोष जी और जुड़े हुए पूरी टीम को, देवभूमि विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, अध्येताओं, सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। किसी का यदि कोई प्रश्न है तो हम संवाद करना चाहेंगे। मंतोष जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है, स्वागत। सर, वैसे हम सबको अभी अनम्यूट में रखे हैं, किसी का कुछ प्रश्न रहा तो हम बीच में एक बार देख लेंगे, ठीक है? मैं जुड़ा हूँ, आप बताइएगा और आप जी, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो आपने इतना कुछ चित्र देखना चाहें तो चित्र दिखा सकता हूँ। जी जी जरूर। हम लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सन 2000 के पहले एक ही था। जब हमारी कला दीर्घा पत्रिका रिलीज हुई है 13 अक्टूबर 2000 को, उस समय हम दोनों एक ही राज्य थे और इन दोनों को क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? अभी नहीं सर। अभी स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं? अभी नहीं। अब देख पा रहे हैं? हाँ जी, अब आ रही है जी, अब दिखाई रहा है। ये लखनऊ आर्ट्स कॉलेज है जो सन 1911 में बना था। बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे। अभी फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट BHU दिख रहा होगा। हेलो। हाँ जी सर, दिख रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अचित कुमार हल्दर जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में सन 1925 में प्रिंसिपल हुए थे,
जी इनके चैम्बर में ये बना हुआ है म्यूरल। वीरेश्वर सेन जो मिनिएचर पर पेंटिंग करते थे, मिनिएचर पेंटिंग करते थे कार्ड पर, विजिटिंग कार्ड पर, जिनके नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में बहुत सारा बड़ा कलेक्शन है। ये लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में असित कुमार हल्दर जी के ठीक नीचे हेडमास्टर थे। ललित मोहन सेन जी से आप लोग परिचित होंगे, तो पोर्ट्रेट के मास्टर्स थे। बीएन मुखर्जी, विश्वनाथ मुखर्जी जो वॉश पेंटिंग करते थे, लेकिन इनकी विशेषता ये थी कि उस समय के वॉश पेंटिंग जो पारंपरिक विषयों पर हुआ करती थी, उससे हटकर इन्होंने मून इन कंक्रीट नए विषय बनाए। इस काम से परिचित होंगे। हरिहर लाल मेड़ की वॉश पेंटिंग अभिसारिका। इनकी वॉश पेंटिंग की विशेषता थी कि ये 3D का इफेक्ट पूरा ला रहे थे, जबकि उस समय वॉश पेंटिंग में फ्लैट कलर्स यूज किए जाते थे। अभिसारिका में देखेंगे कि बिजली के चमकने से इसके फेस पर और एक साइड पे किस तरह की लाइट पड़ रही है। मदन लाल नागर जो पारंपरिक कला की धारा एक नई दिशा दी और लखनऊ को पेंट किया, लखनऊ की गलियों को, लखनऊ के मेहराबों को, लखनऊ के बिल्डिंग्स को। ये चेहरा है। मदन लाल नागर ही व्यक्ति थे जिन्होंने यूपी में आधुनिक कला की शुरुआत की। आरसी साथी थे जो बाद में अमेरिका चले गए, उन्होंने प्रयाग चित्रण किया है। डीपी धुलिया जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गोरखपुर में ये काफी दिन तक अध्यापन किए थे और स्पेचुला से काम कर रहे थे। हम कृपाल सिंह शेखावत जी को इसलिए लिए हैं क्योंकि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने आए थे। फ्रैंक बेजली ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। क्रिश्चियन विषयों को भी ये जो वॉश पेंटिंग लखनऊ में सीखे थे उसी कला धारा के अनुरूप ढालते चले गए। अब्दुल रहमान चुगतई को भी इसलिए लिया है कि बंगाल से पाकिस्तान जाने के बीच में काफी दिन ये लखनऊ रहे थे। इनकी बहुत सारी कलाकृतियां टैगोर और लाइब्रेरी लखनऊ विश्वविद्यालय में संग्रहित हैं। इस म्यूरल को बहुत लोग जानते होंगे, केजी सुब्रमण्यन का म्यूरल, जो लखनऊ रेलवे स्टेशन के ठीक सामने उस पर ऑडिटोरियम पर बना हुआ है। लखनऊ रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। खास्तगीर का डांसिंग चित्र जो अमलतास और डांसिंग बोल डांस, इस पर काफी चित्र बनाया करते थे सुधीर रंजन खास्तगीर। दिनकर कौशिक जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में प्रिंसिपल रहे काफी दिन। रणवीर सिंह बिष्ट जी का अंतिम चित्र है जो अपने देहांत के थोड़े से पहले तिरंगे के रंग में बनाया था इन्होंने कैंप में, और अनवांटेड इनका विषय था। जो पीठ पर गठरी लेके एक ऐसी औरत जा रही है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है, और अनवांटेड सीरीज है जिसकी इस गठरी का जिसकी जिम्मेदार वो स्वयं नहीं है। सतीश चंद्रा जी एक अच्छे लैंडस्केप पेंटर्स के रूप में जाने जाते थे। इनका चित्र आप लोगों के सामने है, इसके डिटेल और ये प्रेजेंटेशन। रणबीर सक्सेना जी जो देहरादून में रहते थे, इन्होंने पहाड़ को बर्ड आई पर्सपेक्टिव में पेंट किया है। हमारे असद अली जी थे जिन्होंने बिना रंग के काम करना शुरू किया, इसलिए बिना रंग के कि उस समय यूरोप से रंग मंगाने पर प्रतिबंध लग गया था। तो इंडिया में विंसेंट न्यूटन के अच्छे कलर जो पहले जिन पर अभ्यस्त थे लोग, वो नहीं मिल पा रहे थे, तो उभार और गहराई के साथ उन्होंने शुरू की। बद्रीनाथ आर्य जी का, उनकी वो श्रृंखला जिस पर उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये नित्यानंद महापात्र जी का वाटर कलर है हिमालय, जिस पर शिव अनेक रूपों में दिखाई पड़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी जो बद्रीनाथ आर्य जी के शिष्य हैं।
ये वॉश पेंटिंग में बनाते थे, पर ये वॉश नहीं है। शरद पांडे जी थे जिन्होंने पहाड़ी बाला को बहुरूप में चित्रित किया है। जयकृष्ण अग्रवाल जी, ये प्रिंट मेकर हैं, अभी भी हैं, प्रिंट तो नहीं पर दूसरी रचनाएं करते हैं। मनोहर लाल जी का प्रिंट, आर के सरोज कुमार सिंह का प्रिंट, सावित्री पाल जी अब नहीं है, उनका प्रिंट। श्याम शर्मा जी को सभी जानते होंगे, पटना आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उनका अर्थ प्रिंट। श्रीधर महापात्रा जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में अध्यापक थे मूर्ति कला के, तो कोणार्क मंदिर जिन कलाकारों ने बनाया उसी परिवार से संबंध रखते हैं। श्रीधर जी के शिष्य दिनेश प्रताप सिंह समुद्र मंथन बनाए हैं, जो सीमेंट में बना ये मूर्ति शिल्प लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में रखा हुआ है। अवतार सिंह पंवार जो बेसिकली मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका वाश पेंटिंग, वाश चित्र जो ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में संग्रहित है, सुजाता खीर लेकर जाती हुई, ये पंवार साहब जो सन्याल जी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को सामने बैठाकर मूर्ति बनाई। एस.जी. शिखंडे गायिका की मूर्ति बनाए हैं। सुधा अरोड़ा जी गणेश अंकन। पी सुरेंद्र जी जो ताश के पत्तों के कंपोजिशन बनाए हैं। पी राजीव नयन जी की मूर्ति है मिश्रित माध्यम में। के एस कुलकर्णी जो बनारस में थे, बाद में ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष रहे, और साथ में त्रिवेणी कला संगम में भी काफी दिन तक इन्होंने टीचिंग की है दिल्ली। ये पम्मी लाल जी बीएचयू में डीन थे। एपी गज्जर जी बीएचयू में डीन थे, अप्लाइड आर्ट में थे दोनों। दीपक बनर्जी जी का ये प्रिंट है, जो अच्छे प्रिंट मेकर के रूप में जाने गए, और कोरोना काल में अमेरिका में अपने बेटे के पास थे, उन्हें देहांत हुआ। दिलीप दास गुप्ता जी बनारस में अध्यापक थे, उनके क्रिएटिव लैंडस्केप देश दुनिया में जाने जाते हैं, मेरे गुरुजी थे। धीर साहब भी मेरे गुरुजी थे, जिन्होंने अलग अलग स्टाइल में, कभी मधुबनी स्टाइल में, कभी इस स्टाइल में, कभी वॉश पेंटिंग में बहुत सारे चित्र बनाए हैं। बद्रीनाथ आर्य के प्रमुख शिष्यों में थे। रविन्द्रनाथ मिश्र जी जो बीएचयू में डीन थे, उनकी ड्राइंग। मृदुला सिन्हा की ड्राइंग जो हमारी टीचर थी बीएचयू में। विजय सिंह जी हमारे टीचर थे, अप्लाइड आर्ट में थे, जिन्होंने ड्राइंग और फोटोग्राफी काफी की है। महेश चंद्र शर्मा जी जो खैरागढ़ में डीन थे, ये हमारे डीलिट में गाइड थे। दिलीप दास गुप्ता जी के शिष्य ये भी थे। प्रणाम सिंह जी का चित्र जो बनारस घाट पर और बनारसी विषयों पर पेंट करते हैं। अंजन चक्रवर्ती जी बीएचयू में डीन थे, हिस्ट्री ऑफ आर्ट के प्रोफेसर हैं। दीप्ति प्रकाश मोहंती जी का प्रिंट। बैजनाथ गुप्ता जी का ये म्यूरल जो बीएचयू में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड पर है, सेलिब्रेशन। ये बलबीर सिंह कट्ट जी हैं, जिनके ये मूर्ति नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एंटर करते ही मिलेगी, बनारस में थे। लतिका कट्ट जी जामिया मिलिया से रिटायर होकर बनारस रह रही थी, अभी नहीं है। मदन लाल जी जिनका राम छाट पार न्यास है, बनारस घाट में सामने घाट पर। केबी जेना ये पॉटरी के संस्थापकों में थे, फूलपुर प्रोजेक्ट इन्होंने ही लगाया है इलाहाबाद के पास।
उनकी पोट्री। क्षितिनाथ मजूमदार इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आर्ट्स डिपार्टमेंट बनाया है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, ये चित्र राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में संग्रहित है। सुखबीर सिंह सिंघल जी का वास चित्र सप्तपदी, ये फेरे लेते हुए दूल्हा दुल्हन। इसमें लाइट एंड शेड का प्रभाव बहुत अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं, कौन लोग आगे हैं, कौन पीछे बैठे हैं, लाइट कैसे पड़ रही है लोगों पर। अजमत शाह जी अलीगढ़ के थे, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के विद्यार्थी रहे। अली कशफा के भी अलीगढ़ के थे और लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के विद्यार्थी थे। स्पेचुला में लैंडस्केप। मनोज कुमार सिंह जी बीएचयू के विद्यार्थी थे, गोरखपुर में रहे, उनका लैंडस्केप। सुरेंद्र पाल जोशी जी जयपुर में थे, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के पढ़े हुए थे, उनका मिक्स मीडिया का चित्र। सरोज गोगी पाल लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की पढ़ी हुई थी, ये दिल्ली रह रही थी, कुछ दिन पूर्व इनका देहांत हुआ है। गुफरान किदवई जी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर थे, लखनऊ आर्ट कॉलेज के पढ़े हुए, उंगलियों पर चित्र बनाते, मूर्तियां बनाते थे। मुकुल पवार जी लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के पढ़े हुए, दिल्ली में रहते हैं, वर्ड्स पर मूर्तियां बनाते हैं। ये इंटरेस्टिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। पंकज पवार जी जो प्रिंसिपल शांति निकेतन फाइन आर्ट डिपार्टमेंट, बजाज स्कूटर जो मुश्किल से नंबर लगा के बुकिंग करके मिलता था, उस समय क्या क्रेज हुआ करता था। ये मूर्ति आप देखेंगे। गोपाल मधुकर चतुर्वेदी जी का ये चित्र वाश पेंटिंग। मोहम्मद सलीम अल्मोड़ा के थे, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के पढ़े हुए, पहाड़ी दृश्यों को उन्होंने इस अपने अलग स्टाइल में बनाया। यशोधर मटवाल जी को सब जानते होंगे, कला संस्कृति का एक संग्रहालय बनाए हुए भीमताल में, जागेश्वर का चित्रण वाटर कलर। मेहर अफरोज जी पाकिस्तान में हैं, बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चली गई थी, आर्ट्स कॉलेज की प्रोडक्ट। तो इस तरह आप सब लोगों ने देख लिया। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? जी जी। तो सरसरी निगाह से हमने यूपी का दर्शन करा दिया आपको आज। जी सर, भारतीय कला का पूरा दर्शन करा दिया आपने, कई कलाकारों को याद दिला दिया। हाँ, जो पुराने लोग हैं जिनको आप लोग जानते होंगे, उनका यूपी उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग जो यहाँ रह के काम किए या यहाँ से बाहर चले गए, उनके चित्रों को एक यात्रा करा दी कि देख लें कि हमारी उत्तर भूमि कितनी समृद्ध रही है। मंतोष जी, अगर जी सर, सवाल ना हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस कला यात्रा का सभी को मार्गदर्शन करते हुए जो यात्रा यहाँ तक लेकर के आए। जो कलाकार कहीं न कहीं लोगों को किसी म्यूजियम्स में देखने को मिलते हैं या किताबों में पढ़ने को मिलते हैं, उनके चित्र यदा कदा कहीं पे भी मिलते हैं, लेकिन आपने उनका संग्रह जो दिखाया आज, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि हम सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद रहा है, ज्ञानप्रद रहा है, और इसी के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं सर। और इसी में अगली कड़ी में